इस करारी आवाज़ के तो आप दीवाने हो जाएंगे। मुझे पता है आप जब ये खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं ना। तो चलिए इन्हें बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया हुआ है, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, 3 चम्मच मैंने यहाँ ऑयल का यूज़ किया हुआ है और थोड़ा सा अजवाइन मैंने हथेलियों में घिस कर इसमें डाल दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने आधा कप से कम पानी का यूज़ किया हुआ है। जब हम इन ट्विस्टी समोसास की डो को तैयार करते हैं तो हमें बहुत ही कम पानी का यूज़ करना है। याद रखिए बिल्कुल भी डो गीला नहीं होना चाहिए। तो हमें एक सख्त सा डो यहाँ पर लगाकर रेडी कर लेना है और इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे। करीब मैंने आधा घंटा के लिए इस डो को सान कर छोड़ दिया था। अब हम इसकी स्टफिंग के लिए रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हुए हैं। इन 2 आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई आलू के मोटे पोर्शन आलू का ना रह जाए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के रेड चिली पाउडर लिया, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें मैंने चाट मसाला यूज़ किया हुआ है, बच्चों को पसंद आता है। और आप इसमें चाहें तो पेरी पेरी मसाला और भी कुछ मॉडर्न मसाले यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली थी और मेन इंग्रेडिएंट इसमें है हमारा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी हम स्टफिंग इसमें लगाएंगे तो वो तलने के समय, डीप फ्राई करने के समय वो स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो स्टफिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और साइड में रख दिया। अब हमारा ये जो डो था ये रेडी हो गया है। तो मैंने चकले में ये डो ले लिया और इसको अब मैं बड़ी लोई मैंने ली है और अब मैं इसे बेलने के प्रोसेस में आ गई हूँ। इसे अच्छे से बेलना है हमें, और क्योंकि ये कड़ा है तो ये सिकुड़ता है बेलते बेलते, तो हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। और ये देखिए मैंने हाफ पोर्शन में ये जो स्टफिंग हमारी रेडी की हुई थी उसे लगा दिया हुआ है और बाकी की बची हुई जो रोटी थी मैंने उसे इसके ऊपर पलटा दिया। जहाँ जहाँ जगह दिखाई दे रही है आप सेफर साइड के लिए इसे पानी लगाकर बंद कर लीजिए। मैंने पूरा भर दिया था इसलिए पानी लगाने की जगह नहीं थी। ये नहीं खुलेगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जहाँ जहाँ जगह थी तो पानी लगाकर फिक्स कर दिया हुआ है, सिक्योर कर लिया है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। ये देखिए मैंने लंबे लंबे अब कट्स लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह आपको कट्स लगा लेना है, लंबी लंबी हमें स्ट्रिप्स इसकी रेडी कर लेना है ताकि हम ट्विस्टीज को ट्विस्ट कर सकें। तो ये देखिए मैंने सारी ही स्ट्रिप्स काट ली हैं और अब मैं इन्हें ट्विस्ट कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे करके हमें एक एक स्ट्रिप उठानी है और ट्विस्ट करना है। ऐसे करके मैंने सारे ही स्ट्रिप्स को ट्विस्ट करके रख लिया है। ये कभी कभी खुल जाती हैं तो हमें इन्हें थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट कर लेना है ताकि ये पूरी तरह से खुल लेना और इनके ट्विस्ट दिखाई देते रहें और देखने में ये अच्छे लगते हैं। तलने के बाद तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं। बहुत क्रिस्पी नाश्ता है। आप चाय के समय, आजकल आईसीसी का मैच चल रहा है, वुमेंस वर्ल्ड कप है, फीफा है, तो इसके लिए आप इन्हें बैठकर ये लेकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं मैचेस। तो इस तरह देखिए ये मैंने ट्विस्ट कर लिए। यहाँ मैं एक और तरीके से ये ट्विस्ट समोसा बनाने के लिए एक लोई मैंने बेल ली है और बीच में मैंने यहाँ एक छोटी सी कटोरी रख दी हुई है और इसके पूरे अराउंड हमको इस सर्कल में जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से पोर्शन में लगा लेना है। पूरी स्टफिंग हम फैला लेंगे पूरी तरीके से इस रोटी में, इस कटोरी के साइड में पूरी तरीके से ये स्टफिंग हम लगा लेंगे। और ये देखिए हमने अब ये कटोरी हटा दी है और इस तरह से पिज़्ज़ा कटर आपके यहाँ होगा ही, नहीं है तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया, 4 से 8 पोर्शंस में डिवाइड किया और 8 से 16 पोर्शंस में मैंने डिवाइड कर लिया है। आप इसे धीरे धीरे कट कीजिएगा ताकि जो स्ट्रिप्स हैं ट्रायंगल में, जो हमारी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं वो ओवरलैप ना हो। इसके बाद में मैंने जो बीच में हमारी जगह दिखाई दे रही है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लिया है, क्योंकि लास्ट पोर्शन जब ट्विस्टीज़ का पेस्ट होगा तो वो
खुलेगी नहीं इसलिए। और ये देखिए मैंने इसे ट्विस्ट करना शुरू किया हुआ है। इस तरह से संभाल के धीरे से आप इन ट्विस्टीज़ को ट्विस्ट कर लें तो ये हमारा सेकेंड वाला शेप जो है ट्विस्टीज़ का रेडी हो गया है। ये ट्विस्ट समोसा हमारा। तो इस तरह करके हम सारी ही स्ट्रिप्स को रोल कर लेंगे और ये हमारे ट्विस्टेड रोल समोसास भी रेडी हो गए हैं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, क्रिस्पी है। अब हमें ऑयल जो लेना है उसे मीडियम से लो फ्लेम पर गरम कर लेना है गैस पर, और लो फ्लेम पर ही हम ये सारे समोसास को फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है। याद रखिए जब भी स्टफिंग है और हमें क्रिस्पी चाहिए तो हमें मीडियम से लो फ्लेम पर ही अपनी जो चीज़ें हैं वो तलना होता है। जैसे कि समोसास हैं, कचौरी हैं, गुजिया हैं और हमारे ये ट्विस्टी समोसास भी। तो हमने मीडियम से लो फ्लेम पर पहले लंबे वाले स्ट्रिप्स वाले समोसास को तल लिया हुआ है और इसके बाद में हम हमारे जो राउंड वाले ट्विस्टीज थे उनको भी हम तल लेंगे। प्रोसेस सेम है, मीडियम से लो फ्लेम पर। पहले हाई फ्लेम रखिए जब शुरू करते हैं हम तलना, तो लो फ्लेम रखिए और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए लो फ्लेम पर ही, तो हमें उसे एकदम मीडियम फ्लेम पर ही तो हमें उसे लो कर देना है और फिर उसमें हमें धीरे धीरे तलना है। ये प्रोसेस तलने का है जो वो थोड़ा समय लेता है, तो हमें केयरफुल रहना है। अगर हमने जल्दबाजी की तो ये जो समोसाज है ये अंदर से पकेंगे नहीं, सिर्फ बाहर से लाल लाल हो जाएंगे या कभी कभी ब्लैक भी हो जाते हैं ज़्यादा तलने के चक्कर में, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो जब भी हम भरावन वाली चीज़ें तलते हैं तो थोड़ा पेशेंस से हमें तलना है। अब ये देखिए हमारे सारे ट्विस्टीज हमने तल लिए हैं और ये एकदम से क्रिस्पी रेडी हो गए हैं हमारे तल के। तो इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।